हरे कृष्णा। दोस्तों, वैसे तो धरती पर भगवान श्री राम के अवतार लेने के कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया था। दोस्तों, नारद जी ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया था, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार नारद मुनि बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कई अप्सराओं को उनके पास भेजा, लेकिन नारद मुनि की तपस्या पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कामदेव ने भी नारद मुनि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु कामदेव भी तपस्या भंग करने में विफल रहे। अब नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद मुनि शिव जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है, इसीलिए उन्होंने नारद मुनि से कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। नारद मुनि को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि मैंने तो कामदेव को हराया है और ये बात श्री हरि को न बताऊं। शिव जी के मना करने के बाद भी नारद मुनि श्री हरि के पास गए और कामदेव पर विजय प्राप्त करने की सारी बातें कह सुनाए। श्री हरि ने देखा कि नारद मुनि के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है, जो कि भक्त के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए भगवान ने नारद मुनि का अहंकार नष्ट करने का निश्चय किया। जब नारद जी भगवान से विदा लेकर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बहुत ही सुंदर नगर दिखा, जिसमें एक बहुत बड़ा राजमहल था। इस नगर को श्री हरि ने अपनी माया से निर्मित किया था। जब नारद जी उस नगर के राजमहल में पहुंचे तो वहां के राजा, जिनका नाम शीलनिधि था, उन्होंने नारद जी का भव्य स्वागत किया और राजा ने अपनी पुत्री, जिसका नाम विश्वमोहिनी था, उसे नारद जी को दिखलाया। विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी कि नारद मुनि उसके रूप को देखकर सारा वैराग्य भूल गए और विश्वमोहिनी को देखते ही रह गए। राजा ने नारद मुनि से कहा कि आप इसका हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। उस राजकुमारी के हस्तरेखा जो बता रही थी, वो बातें न बताकर नारद मुनि ने राजा को कुछ और ही बातें बता दी। राजा ने उस राजकुमारी की स्वयंवर कराने का निश्चय किया। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि वह राजकुमारी मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद मुनि श्री हरि के पास गए और उन्हें सारी बातें बताते हुए कहने लगे कि हे नाथ, आप मुझे अपने जैसा ही सुंदर रूप दे दो ताकि मेरी विवाह उस राजकुमारी से हो सके। श्री हरि ने कहा, हम वही करेंगे जिससे आपकी भलाई हो। और फिर भगवान ने नारद जी को वानर का रूप दे दिया, क्योंकि हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। लेकिन नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वे समझ रहे थे कि मैं श्री हरि के जैसा ही सुंदर हूँ। अब नारद जी स्वयंवर में पहुंच गए। नारद मुनि को लग रहा था कि राजकुमारी मेरे गले में ही वरमाला डालेंगी, किंतु विश्वमोहिनी नारद जी के वानर वाले रूप देखकर आगे बढ़ गई। तभी वहां श्री हरि आ पहुंचे और विश्वमोहिनी ने श्री हरि के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर नारद मुनि की बुद्धि भ्रमित हो गई और जब उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा तो अपनी वानर जैसी रूप देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। गुस्से में आकर नारद मुनि श्री हरि के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी और विश्वमोहिनी भी है। नारद जी ने श्री हरि को बहुत भला बुरा कहा और श्राप दिया कि आपने वानर का रूप देकर मेरा उपहास कराया है, इसीलिए आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं वानरों की सहायता आपको लेनी होगी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, इसीलिए आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। श्री हरि मुस्कुराते हुए नारद जी के श्राप को स्वीकार कर लेते हैं और उन पर से अपनी माया को हटा लेते हैं। माया के हटते ही विश्वमोहिनी अदृश्य हो गई और जब नारद जी को सच का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे श्री हरि से क्षमा मांगने लगे। तभी श्री हरि ने कहा, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। उसके बाद फिर श्री हरि धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।